बुरा वक्त जब आता है तो बड़े लंबे समय तक जाता है। रोहित शर्मा के साथ तो भाई साहब यही चल रहा है। मतलब न्यूजीलैंड के सामने जो बुरे वक्त की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा भाई साहब। वो रोहित शर्मा जिनके नाम रिकॉर्ड था WTC साइकिल 1 में कि सबसे ज़्यादा बार डबल डिजिट में रन बना रहे थे, वो रोहित शर्मा अब डबल डिजिट में पहुंच ही नहीं पा रहे। न्यूजीलैंड के सामने फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया के सामने सुपर फ्लॉप। आलम यह था कि आखिरी मैच से अपने आप को ड्रॉप करना पड़ा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लेकिन वहां से रोहित शर्मा जब रणजी में आए तो लगा कि शायद रोहित शर्मा के अच्छे दिन आएंगे। रणजी में रोहित के स्टैट्स जो तारीफ के पुल बांध रहे थे, उन स्टैट्स को वो जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन हुआ वही जो पहले से चला आ रहा था और रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट हो गए। 3 रन बनाकर, मतलब बड़ी हैरानी की बात है। उमेर नाजिर, वो गेंदबाज जिन्हें पुलवामा एक्सप्रेस के तौर पर भी जाना जाता है, रोहित शर्मा का विकेट निकाला। हालांकि गेंदबाज जो थे वो रोहित शर्मा के फैन थे, इसलिए विकेट लेने के बाद जश्न नहीं मनाया, कहा कि मैं आइडलाइज करता हूं। ठीक है, ऐसा हमने पाकिस्तान में भी खूब देखा है, शाहिद को बोल्ड मारकर। लेकिन रोहित को लेकर सवाल यहां और बढ़ गया और गंभीर और रोहित को लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पे शुरू हो गई। लोगों ने कहा, देखा भैया समस्या गंभीर में नहीं थी। हालांकि रोहित अकेले नहीं थे जो आउट हुए थे, रोहित के साथ पूरी टीम इंडिया जो डे 1 खेली है, चाहे वो शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, ऋषभ पंत हो, या मुंबई की टीम में अजिंक्य रहाणे हो, यशस्वी जायसवाल हो, जितने थे सब फ्लॉप गए थे, कोई एक भी रन नहीं बना पाया था। लेकिन क्योंकि रोहित इसमें सबसे बड़ा नाम है, इसलिए उनका आउट होना ज्यादा बड़ी चर्चा का केंद्र बना। वो शॉर्ट पिच बाउंसर जो रोहित शर्मा की बड़ी ताकत रही है, उस पर रोहित का आउट होना हैरान कर रहा था। तीसरे ओवर में उमर ने उन्हें आउट किया और रोहित के आउट होने को लोगों ने कहा कि यार रोहित कोई नए तरीके से नहीं आउट हुए हैं। ऐसा लगा कि उमर ने इनको कमिंस की गेंदबाजी देख ली थी, जैसे कमिंस ने आउट किया था वैसे ही कट कॉपी पेस्ट पर ये भाई साहब आउट हो गए थे। बिल्कुल एकदम कट कॉपी पेस्ट आउट हुए। कई लोगों को रोहित शर्मा की वजह से आयुष म्हात्रे को लेकर बुरा लगा था। आयुष म्हात्रे एक लड़का जो सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर था बीते सीरीज में, 17 साल का लड़का, उसे ड्रॉप किया गया था क्योंकि रोहित शर्मा को खिलाना था। 116 रन लास्ट रणजी मैच में उसने बनाए थे। लेकिन क्योंकि रोहित और सारे प्लेयर्स को कहा गया था आप खेलिए, तो रोहित साहब आए, खेले, आउट हो गए और सवाल जो थे वो बरकरार रह गए कि रोहित शर्मा कैसे कमबैक करेंगे। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उमर नज़ीर या कश्मीर की टीम के सामने मुंबई की टीम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप होना हैरान करता है। रोहित 2015 के बाद 2025 में 10 साल बाद रणजी में लौटे थे। रोहित लास्ट टाइम जब खेले थे तब यूपी के सामने 113 रन की पारी खेली थी। रोहित ने 128 फर्स्ट क्लास मैच में 9,290 रन बनाए, 309 उनका हाईएस्ट है, 24 विकेट भी निकाले। लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। इस दौर में वो फ्लॉप चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्लॉप चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कि क्या कहा जाए। अब रोहित पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब कम बैक या गो बैक, क्योंकि अब तो रणजी में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिरी 15 इनिंग रोहित की अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल नाजायज़ नहीं है। 6 रन, 5 रन, 23 रन, 8 रन, 2 रन, एक अर्धशतक है, फिर 0 रन, 8 रन, 18 रन, 11 रन, 3 रन, 6 रन, 10 रन, 3 रन, 9 रन, 164 रन 10 के एवरेज से। हालांकि इस मैच में रोहित अकेले नहीं थे। ऋषभ पंत 1 रन पर गए, रोहित 3 पर गए, जायसवाल 4 पर गए, गिल 4 पर गए, अय्यर जो थे वो 11 पर गए, पुजारा जो थे वो भी नहीं चल पाए। सारे दिग्गज जो थे वो फ्लॉप हो गए। लेकिन सारे दिग्गजों के बीच में क्योंकि रोहित का नाम सबसे बड़ा था, इसलिए रोहित पर चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। वरना आउट होने को तो जायसवाल भी 4 पर थे, विराट कोहली कहे जाने वाले गिल 4 पर थे, रहाणे 12 पे थे, अय्यर 11 पे थे, ऋतुराज 10 पे थे, पाटीदार 0 पे थे, पंत 1 पर थे। सवाल ये, क्या रोहित शर्मा रेड बॉल क्रिकेट में कैप्टन बन पाएंगे, कमबैक हो पाएगा? 38 ही, देखते हैं कितनी क्रिकेट या कितना पैशन उनके अंदर बाकी है।